सहयोगी दीपेश आपको बता रहे थे कि कैसे भय का माहौल वहां पर है प्रयागराज में, यमुना पार नैनी इलाके में किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी जब वहां पर पहुंचे उन्होंने पूरा मुआयना वहां पर किया और पूरा एक सीन रिक्रिएट कर वो बता रखे हैं आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज में हैरान कर देने वाली घटना घटी जहां पर एक डिगल माइंडसेट के लड़के ने, कॉलेज के विद्यार्थी ने इस तरीके की बस जो कि शहरों में चलती है कि कंडक्टर के गले पर चापड़ से हमला किया, जानलेवा हमला किया। अब उस हमले के पीछे क्या मानसिकता थी वो वीडियो में उसने अपने जाहिर की। अब आपको बताते हैं कि कैसे वो पूरा घटनाक्रम घटा। शांतिनगर से रेमंड के लिए ये गाड़ी निकली थी जिसमें तकरीबन 9 बजे सुबह का समय हो रहा था। जो बस में कंडक्टर था वो सवारियों से पैसे ले रहा था, पैसे वापस कर रहा था, जिस दौरान पीछे से, अब आपको दिखाते हैं स्थितियां कैसी रही होंगी। ये बिल्कुल वैसी ही बस है, कल हमने आपको वो बस भी दिखाई थी जिसमें खून के छींटे हर तरफ बिखरे हुए थे, बिल्कुल ऐसी ही बस थी। और इसी बस के पीछे के हिस्से में मौजूद था वो लड़का जिसने गले पर हमला किया। पीछे की तरफ उस समय कंडक्टर था। हमारे संग एक कंडक्टर इस बस के मौजूद हैं जिन्होंने उस घटना के दौरान वीडियो बनाया था। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ घटा था। आप उठिए और बताते चलिए कि कैसे कैसे चीजें घटी थी। आप कितने बजे पहुंचे और आपने क्या देखा था? सर मैं भी इसी रूट में था, मैं शांतिपुरम में था उस वक्त जब ये घटना हुई। हाँ, मैं जब यहाँ रेमंड में पहुँचा तब मुझे मालूम चला कि यहाँ पे ऐसी घटना हो चुकी है। कोई छात्र था यहाँ बीटेक का जो डेज मेडिकल में पढ़ता था शायद, वो किसी बात को ले गए, परिचालक के साथ झड़प हुई या कुछ बात हुई, हमें जानकारी नहीं इस बात की। मतलब उसे आप बस में पहुंचे तो आपने क्या देखा? अरे हम बस पे चढ़े, देखे तो चारों तरफ खून पड़े थे और उसका एटीएम मशीन वहाँ पड़ा हुआ था। किस सीट पे पड़ा हुआ था एटीएम मशीन? ये वाली सीट पे। हाँ। यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था एटीएम मशीन, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था। उसके बाद और देखे जो मारा था उस लड़के का बैग इस वाले सीट पे रखा हुआ था जिसमें वो चापड़ रखा हुआ था। चापड़ छोड़ के गया था कि चापड़ लेकर चला गया? चापड़ लेके भागा था, वो बैग छोड़ के भागा था और उसकी टाई यहाँ पे गिरी हुई थी नीचे। तो कुल मिला के घटना उसने इसी हिस्से में अंजाम दी है, इसी जगह पे घटना अंजाम दिया उसने। हाँ, इसी हिस्से में अंजाम दिया है। और 9 बजे के आसपास की घटना थी? हाँ, लगभग 8:45 साढ़े 9 के बीच की घटना है। आप जब बस में पहुंचे तो कोई था? बताया उसने? बस में कोई नहीं था, हम केवल परिचालक का बैग देखने आया था। हमका उसका बैग छूटा है या है कि नहीं है देखे, तो फिर मशीन में बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था, फिर मैंने नहीं उठाया, फिर छोड़ के फिर रिकॉर्डिंग करके देख के चला गया चुपचाप। एक बार फिर से बोलिए, और कहाँ पे बस खड़ी थी? बस उस वक्त घटना के बाद खड़ी थी डेज मेडिकल पे। ये यूनाइटेड है, यूनाइटेड कॉलेज, वहाँ पे उसके शांतिनगर से शांतिपुरम टू रेमंड। हाँ, वो लड़का कंडक्टर हैं, आप भी डेली सामान लेते हैं, देते हैं। हाँ। ये घटना जो घटी है, कैसा डर तो होगा मन में? अरे बहुत ज़्यादा भय है सर इस वक्त। जिस हिसाब से वो बातें कर रहा था, वीडियो देखा होगा आपने भी, सारे मतलब परिचालक या चालक सारे लोग डरे हुए हैं। किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। ये तो देखिए, ये वो कंडक्टर हैं जो पहुंचते हैं स्पॉट पे, क्योंकि घायल हो जाता है कंडक्टर, ड्राइवर उसे लेकर निकल जाता है। तो जो बस में संपत्ति कंडक्टर की होती है, मशीनें होती हैं, कागज होते हैं, तमाम चीज़ों की रिकवरी के लिए पहुंचता है और अपने हाथ से कंडक्टर वीडियो भी बनाता है। खून जिस तरीके से बिखरा हुआ है बस में, मशीन जो रखी थी वो लथपथ थी खून से। बस के पीछे के हिस्से में एक बार और आपको चलते हैं, दिखाते हैं पीछे के हिस्से में कैसे ये पूरा घटनाक्रम घटा था। यहाँ पर इस सीट पर आखिरी में वो मशीन मिलती है, खून से लथपथ मशीन मिलती है, यहीं पर वो बिल बना रहा था और इस सीट पर वो लड़का बैग छोड़कर अपना गया था। यहीं पर वो हमला करता है, पीछे से हमला करता है, गले पर हमला करता है, जानलेवा हमला करता है और जानलेवा हमले के बाद बस से निकलकर भागता है, यूनाइटेड कॉलेज की तरफ पैदल भागता हुआ जाता है और आगे अपना वीडियो बनाता है। फिर बाद में जब हथियार बरामदगी के लिए पुलिस उसे पकड़ कर लेकर जाती है तो पुलिस पर भी हमला करता है, जिसके बाद उसके पैर पर पुलिस गोली मारती है। तो बड़ी वारदात को अंजाम कहीं ना कहीं याद दिया जाता है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें 24 नवंबर 2023 कंडक्टर पर हमला को तक है प्रयागराज में, जो लगातार हम आप तक खबर पहुंचा रखेंगे। गोरखपुर में 4 अप्रैल 2022 को पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया जाता है। तो उदयपुर की उस घटना को याद करिए जब 28 जून 2022 को कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है।
बिल्कुल, तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कौन दरअसल उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और क्या कुछ अब तक इस मामले में पूरा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अजय दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस पर पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। अजय, क्या अपडेट, क्या डेवलपमेंट इस खबर पर? देखिए, अपडेट और डेवलपमेंट 2 छोरों को लेकर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। एक जो एविडेंस उनको मिल गए हैं, उस कलेक्टेड एविडेंस के आधार पर कौन कौन उससे जुड़ा हुआ है, पुलिस अब इस छोर पर काम कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई एक ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा रेडिकल माइंडसेट का एक कोई टीचर यहाँ पर इलाहाबाद में भी तो नहीं मौजूद है, जो ये बातें पाकिस्तानी जो एक धर्मगुरु है उनसे प्रभावित होकर जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया और जिस शब्दावली का इस्तेमाल वो धर्मगुरु के शब्दावली से जोड़कर कर रहा है, क्या ऐसे और भी लोग इस इलाके में मौजूद हैं? ये तमाम सवाल है जिनके ऊपर पुलिस अपनी थ्योरी के ऊपर काम कर रही है। एटीएस भी इसमें काम कर रही है कि क्या इस माइंडसेट के पीछे कोई ग्रुप तो नहीं है, कि इस तरह से जुड़े हुए, इससे जुड़े हुए और भी लोग तो नहीं है। तो ये सब तमाम सवाल है जिन पर काम हो रहा है, लेकिन इन सब बातों के बीच में प्रयागराज में लोगों के मन में डर है। लोग जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, डरे हुए हैं। जो बस में यात्रा करते हैं वो लोग डरे हुए हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज का ये विद्यार्थी रहा है वहां के बच्चे। तो इस तरीके की दहशत, डर का माहौल इस समय इन लोग के बीच में बना हुआ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब अलग अलग एंगल पर जांच पड़ताल जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रयागराज में हुए इस साजिश वाली हरकत के बाद कहीं ना कहीं उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड वाली साजिश के एंगल से भी जांच पड़ताल जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार अब जो जिम्मा है वो एटीएस को सौंप दिया गया है और आतंक की एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। जब पुलिस इस हाशमी के घर पहुंची तो फिर दस्तावेज खंगाले गए, तो एक लैपटॉप भी बरामद हुआ कि जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं टीम को हाथ लगी है। आखिर वो क्या कहें, इस रिपोर्ट में देख लीजिए।